हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई क्लास में। और आज अपन सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इस क्लास तक आने से पहले, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से पहले अपन लोग पढ़ के आते हैं क्या कि रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स होता है जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन। वैसे अगर रेडॉक्स सिंपल एक लाइन में अगर रेडॉक्स बोला जाए तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडॉक्स। इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर ही रेडॉक्स कहलाता है। अब जिसके ऊपर चार्ज आ रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है और जिसका चार्ज जा रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसका हो रहा है रिडक्शन और जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आज के अपने इस क्लास में अपन सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आपने छोटी क्लास में रिएक्शंस पढ़ी होगी, रिएक्शंस को बैलेंस किया होगा। तब अपन क्या करते थे, एटम बैलेंस करते थे। एटम बैलेंस कैसे करते थे, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड जितने एटम है जितने रिएक्टेंट साइड में जितने एटम है उतने ही एटम अपने प्रोडक्ट साइड में होते थे। तो अपन कह देते थे कि ये जो रिएक्शन है एक बैलेंस रिएक्शन है। अब रेडॉक्स में बस छोटी सी एक चीज और जुड़ गई है। वो चीज क्या है, चार्ज बैलेंस। एटम बैलेंस के साथ साथ में अपने को क्या करना है, चार्ज बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इनकी चार्ज को ना बनाया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे ट्रांसफर किया जा सकता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए अपन पढ़ेंगे। तो इसमें अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है रिएक्शंस बैलेंस करते टाइम, तो देखते हैं। मेथड में अपने को ध्यान रखना है दो मेथड होते हैं इसमें। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिसका अपन अभी यूज करेंगे और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगभग सिमिलर है, बट एक मेजर डिफरेंस इसमें, मेजर डिफरेंस ये है कि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है इसमें रिएक्शंस को टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग लिखेंगे और रिडक्शन की रिएक्शन है जो अलग लिखेंगे। अब दो रिएक्शन हो गई, फिर दोनों को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट के लिए बैलेंस रिएक्शन के लिए वापस रिएक्शन को ऐड करो। तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जनरली अगर अपने को नीट और जेई का क्वेश्चन करना है देन अपन ऑक्सीडेशन मेथड से इसका यूज कर लेंगे। अब रेडॉक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन रेयरली आता है, इतना नहीं आता, लेकिन अगली क्लास यानी कि 12th क्लास का जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इसका बहुत यूज आएगा रिएक्शन बैलेंसिंग का। चलिए देखते हैं मेथड में। अब मेथड कौन कौन से काम में लेंगे अपन। रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या रहेगा, एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया कि इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है जो थोड़ी सी ज्यादा है, किसके कंपेयर में, OH माइनस के कंपेयर में। OH किस में होता है, जब बेसिक कोई भी मीडियम है उसमें OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं। और न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में क्या रहता है, जितने अपने H प्लस आयन जितने हैं इक्वल टू OH माइनस आयंस के होंगे। तो एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन है जो डोमिनेट कर रहे हैं, इनकी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और OH माइनस किस में ज्यादा है, बेसिक मीडियम में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो रहेगा। अब इनका अपन हेल्प कर लेंगे, आगे कैसे लेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेंगे कि कौन कौन सी स्टेप है जो ऑक्सीडेशन मेथड में अपने को फॉलो करने हैं। तो ऑक्सीडेशन मेथड में मेनली 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब 5 स्टेप कौन कौन से हैं और कैसे फॉलो करने हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो विदाउट एन एरर आपकी रिएक्शन है जो बैलेंस हो जाएगी। कहीं पे मिस्टेक हुई तो देन फाइनल रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं हो पाएगी। देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है अपना बैलेंस ऑफ ऑल एटम। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल एटम को बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ देना है, बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर देना है। ये अपने को करना है ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, जैसे अपन बचपन से छोटी रिएक्शंस में, छोटी क्लास में रिएक्शंस में करते आए। दूसरा है, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, फाइंड विच स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बाय फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये अपने पहले ही रेडॉक्स में, अभी मैंने क्लास की शुरुआत में भी बताया, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। ये अपने को फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है। उसे अपन फाइंड कर देंगे कि कौन सी स्पीसीज का है जो रिडक्शन हो रहा है और कौन सी स्पीसीज का है जो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है।
अगला स्टेप देखिए, अब अपने पता कर लिया है सेकंड स्टेप में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, देन अपने को क्या करना है, इक्वेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुआ है इनको इक्वेट करना है किसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। इसमें इसको अपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। कौन से फैक्टर, एफ फैक्टर, या इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फैक्टर, एक्स फैक्टर भी बोला जाता है, एक्स फैक्टर भी बोला जाता है, एफ फैक्टर भी बोला जाता है, इसको बैलेंसिंग फैक्टर भी बोला जाता है। अब बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, इसका एक फॉर्मूला रहता है, बैलेंसिंग फैक्टर एफ इक्वल टू ए मोड में x माइनस वाई। ए क्या है, नंबर ऑफ एटम जिनका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपन जिसका बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं उसका। और x क्या है, x है ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट साइड, और y है जो ऑक्सीडेशन नंबर इन प्रोडक्ट साइड। इसको मैं नेक्स्ट फॉर्मूले को इसी को यूज करते हुए जब निकालूंगा तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस यही तो होता है रेडॉक्स रिएक्शन में मेन बात। एटम बैलेंस तो अपन ने पहले ही कर दिया ऊपर, तो चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे अपन अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में हो रही है देन चार्ज अपन बैलेंस करेंगे H+ आयन की हेल्प से। और यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो बेसिक मीडियम में क्या काम मिलेंगे, OH- काम मिलेंगे। और यदि रिएक्शन ना एसिडिक मीडियम में हो रही है ना ही तो बेसिक मीडियम में हो रही है, यानी कि रिएक्शन हो रही है अपनी न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल मीडियम में अपन क्या काम में लेंगे, तो न्यूट्रल मीडियम में अपन काम में कुछ भी काम में लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें H+ आयन से उतने ही OH- आयन से, तो रिएक्शन चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौबत नहीं आएगी। अगला और फाइनल स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है अपना, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग H2O। H2O को काम में लेते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। कैसे करेंगे देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं तीनों मीडियम में रिएक्शन कराऊंगा, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, एक और रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी पढ़ेंगे अपन। जैसे ये रिएक्शन दी गई है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम है इट मींस इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन है। अब इसमें देखिए रिएक्शन दी गई है Cr2O7 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। अब अपने को सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, स्टेप नंबर 1 एटम बैलेंस करना है। इधर देखिए क्रोमियम के 2 एटम्स और इधर क्रोमियम के 1 एटम्स, तो 2Cr3, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अपने को अभी बैलेंस नहीं करना है। देन देखिए Fe के 1 एटम Fe 1 एटम, देन फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। देन सेकंड स्टेप क्या था अपना, सेकंड स्टेप था अपने को ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां तक आए हो तो आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। नहीं तो एक नॉर्मली मैं बता देता हूं ऑनलाइन में कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का सारे एटम्स का जो चार्ज है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वल टू जो सामने चार्ज दिया गया है उसके बराबर होगा। अगर किसी एटम पर या मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं दिया गया है तो उनका सम है जो 0 हो जाएगा। कैसे, इसमें एग्जांपल से देखते हैं कि क्रोमियम का अपने को फाइंड करना है, तो 2 into x प्लस ऑक्सीजन है साथ में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, -2 इंटू कितने एटम है 7, तो देखिए 2 into 7 इक्वल टू -2 जो इसके ऊपर चार्ज दे रखा है इसके बराबर होता है। ठीक है, अब फाइंड करते हैं 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, ये इधर से नेगेटिव था तो उधर क्या पॉजिटिव हो गया, 14 - 2 इक्वल टू 12 और 12 डिवाइड बाई 2 6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है +6 में है, आयरन +2 में है, क्रोमियम +3 में है, यहाँ पे 2 एटम है, आयरन +3 में है। तो इसमें अपन ने क्या कर दिया,
अब पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अपना सेकंड स्टेप यही था। तो सेकंड स्टेप में देखो, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, इट मींस इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। वहीं आयरन +2 से +3 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां तक अपन आ गए। ये मैं फर्स्ट एग्जांपल है, इसको थोड़ा स्लोली कराऊं। अगले एग्जांपल में आपको मेरे साथ थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या था अपना? दोनों साइड को इक्वेट करना था विद द हेल्प ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आइए करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर लिख देते हैं कि क्रोमियम का 2a। अब इसमें बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। बैलेंसिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए देखिए, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि फैक्टर इज इक्वल टू मोड में a x माइनस वाई। ए क्या है? नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है अपने को, तो क्रोमियम किस में? +6 में है। एटम कितने हैं क्रोमियम? ए इक्वल यानी कि नंबर ऑफ एटम, तो क्रोमियम के 2 एटम है, तो लिख देते हैं मोड में 2। एक्स क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट साइड कितना है? +6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इन प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पे कितना है? +3, तो लिख देते हैं +3। ठीक है, यहां तक आगे देखिए। अब मोड का मीनिंग क्या रहता है? मोड का मीनिंग रहता है अंदर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बाहर सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा। 6 - 3 = 3 मल्टीप्लाई बाई 2 = 6, यानी कि इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है क्रोमियम का वो हो गया 6। अब आयरन का निकालते हैं, इक्वेट तभी कर पाएंगे ना। तो ये हो गया क्रोमियम के लिए। अब Fe के लिए भी निकाल देते हैं। तो Fe इधर कितने हैं? एटम कितने हैं? 1, मोड में ले रहा हूं 1। इधर ऑक्सीडेशन नंबर +2 माइनस इधर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर? -3, सॉरी +3 थे तो माइनस पहले से आ रखा था, -3 हो गई मोड में। तो 2 - 3 -1, और -1 अगर मोड में है तो क्या हो गया? 1, यानी इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 है। तो अब इनको इक्वेट कैसे करेंगे? एक का तो बैलेंसिंग फैक्टर 6 आ रहा है और दूसरे का बैलेंसिंग फैक्टर है जो 1 आ रहा है। तो इनको इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे? आयरन वाले का 1 आ रहा है, इसको 6 के बराबर लाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो आयरन वाला क्या है? जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको मल्टीप्लाई बाई 6 कर देते हैं। तो देखिए 6 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? 6Fe, और इधर 6Fe3+। ये था इंपॉर्टेंट स्टेप। ये अगर आपने कर दिया, देन अगला स्टेप है अपना चार्ज बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस, ये एसिडिक मीडियम है तो H+ के आयंस की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले तो 6Fe के बाद में 2 क्रोमियम और 6Fe+3 में। अब देखिए करना क्या? चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए देखिए, इधर नेगेटिव का 2 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं, नेगेटिव का 2 और पॉजिटिव का 6 × 2, पॉजिटिव का 12 है। ओवरऑल कितना हो गया इस पे? पॉजिटिव का 10। वहीं इधर देखते हैं, इधर हो गया 2 × +3 यानी कि प्लस का 6, और 6 × +3 18, 18 + 6 24। इधर पॉजिटिव का 24 है लेकिन इधर पॉजिटिव का 10 है। तब इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अपन हेल्प लेंगे H+ आयंस की। किसकी हेल्प लेंगे? H+ आयंस की। तो देखिए H+ आयंस की अपन हेल्प कैसे लेंगे कि इधर 10 है और इधर 14 है, सॉरी 24 है, तो 24 और 10 में कितना डिफरेंस है? 14 का।
तो यहाँ पे 14 अपन H प्लस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? H प्लस। अगर मैं 14 H प्लस लिख देता हूँ, देन अब देखिए इधर चार्ज देखिए 10 तो पहले से था एंड देन 14 अब हो गया 24 और 24 इधर चार्ज बैलेंस हो गया। अब आता है अपना फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप में अपने को करना है एटम बैलेंस। किसके एटम? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और विद द हेल्प ऑफ 2 क्रोमियम की है और 6 आयरन के, विद द हेल्प ऑफ H2O। अब देखिए इधर 14 H प्लस है, इधर कहीं H प्लस नहीं आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन इधर 14 है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको मैं अगर 7H2O लिखूं, अब देखिए 7H2O लिखते ही हाइड्रोजन के कितने हो गए? 14। हाइड्रोजन के 14 बराबर क्रोमियम का देख लो, क्रोमियम का 2, क्रोमियम का 2, आयरन का 6, आयरन का 6। अब बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख लो इधर कितना आ रहा है? 7 और इधर भी 7। देन ये रिएक्शन है अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई? बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, इसको मैंने जितना स्लो कराया है थोड़ी सी स्पीड में बेसिक मीडियम में बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो स्टेप है आपने देख लिए होंगे और जो बैलेंसिंग फैक्टर है आप निकालना सीख गए होंगे, और इससे पहले भी अपने पढ़ा है। यहां तक आने से पहले अपन वो चीजें पढ़ के आते हैं। देन और क्या रहता है? बस अगला एग्जांपल लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या रहेगा? कंसंट्रेशन वो H माइनस आयंस की रहेगी। ठीक है, जैसे मैं रिएक्शन लेता हूं MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव। ठीक है, स्टेप नंबर 1, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी एटम बैलेंस करो। Mn कितना है? 1, Mn1, आयोडीन 1, आयोडीन 1, एटम बैलेंस। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है जो कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 2 में देखिए यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। मैंगनीज के कितना है? ऑक्सीजन का -2, -2 इंटू 4 माइनस का 8, x माइनस 8 इक्वल टू -1, x बराबर प्लस का 7, तो ये +7 में है। आयोडीन -1 में है। इधर निकालो, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इधर है तो सामने की तरफ जाएगा, तो प्लस का -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x बराबर प्लस का 4, ये +4 में है। IO3 का निकालो, ऑक्सीजन का -2 रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो x -2 इंटू -2 इंटू 3 माइनस का 6 इक्वल टू -1, x बराबर 5। आयोडीन इसमें 5 में है। तो देखिए ये अपन ने पता कर दिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता लगेगा? ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। अब देखिए कि यहां से +7 में है मैंगनीज और +4 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। और आयोडीन -1 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? तो स्टेप नंबर 2 भी अपना क्लियर है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये अपने पता कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लिया है। अब इनको इक्वेट करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले MnO4 का निकाल देते हैं। MnO4 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या रहेगा कि यहाँ पे +7 से +4 में जा रहा है, तो F इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 1 मोड में है, x माइनस वाई, x बराबर 7, y बराबर +4 है, तो 4 में जा रहा है।
कितना आएगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। वहीं अगर आयोडीन का निकाला जाए तो आयोडीन कितना है -1 और जा किस में रहा है +5 में। तो देखते हैं बैलेंसिंग फैक्टर ये किसका हो गया मैंगनीज का। आयोडीन का निकाल देते हैं। मोड में नंबर ऑफ एटम 1 बैलेंसिंग फैक्टर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइट -1 माइनस इधर कितना आ रहा है +5। अब देखिए -1 और -5 माइनस का 6, लेकिन ये सब कुछ मोड में है तो बाहर आ जाएगा 6। अब इनको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे जैसा आपने पिछले स्टेप में किया है। पिछले स्टेप में क्या किया था कि आयरन का 6 था उधर सॉरी आयरन का 1 था और क्रोमियम का 6 था तो मल्टीप्लाई कर दिया था 6 से। इधर देखिए 6 आ रहा है आयोडीन का लेकिन मैंगनीज का 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इसको तो 6 हो जाएगा। जनरल सी बात। आओ देखो किसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 मैंगनीज वाले को। देखो 2MnO4 2MnO2 ठीक है इक्वेट कर दिया। अगला स्टेप चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे दोनों तरफ चार्ज देख लेंगे और बैलेंस कर देंगे। इधर का चार्ज देखो माइनस का 2 इंटू -1 ये हो गया माइनस का 2 और ये माइनस का 1 ओवरऑल माइनस का 3 आ रहा है इस पे माइनस का। और इस पे देख ली ये तो न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है इस पे कितना आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है माइनस का 3 और माइनस का 1। इधर माइनस का 2 कम पड़ रहा है तो कैसे ऐड करेंगे 2OH माइनस ऐड कर दो 2OH माइनस। अब देखो इधर भी नेगेटिव का 3 हो गया इधर भी नेगेटिव का 3 हो गया तो क्या हो गया अपना चार्ज बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस के बाद में फाइनल स्टेप बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ H2O। आइए देखते हैं। (2MnO2 and 2OH नेगेटिव है। अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए अपन हाइड्रोजन को देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं इधर 2 और इधर नहीं है तो यदि मैं इधर H2O ऐड कर देता हूं ठीक है क्या ऐड कर रहा हूं H2O लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने हो रहे हैं 2 हाइड्रोजन के 2 मैंगनीज के 2 मैंगनीज के 2 आयोडीन के 1 आयोडीन का 1 बचा क्या ऑक्सीजन का देख लो 2 इंटू 4 8 और 8 और 1 9 इधर भी 9 होंगे 2 इंटू 2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 तो ये रिएक्शन है अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो और एक सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। जैसे एग्जांपल देखिए इसमें क्लोरीन है क्लोरीन नेगेटिव में जा रहा है और इधर देखिए क्लोरीन -1 है इधर क्लोरीन का अगर निकालेंगे अपन ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ जाएगा +5 आएगा। कैसे x ऑक्सीडेशन का कितना ऑक्सीजन का होता है -2 -2 इंटू 3 माइनस का 6 इक्वल टू -1 x बराबर 5 ठीक है। तो ये +5 में भी जा रहा है -1 में भी जा रहा है और यहाँ पे 0 में है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को अपन कैसे बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन को बैलेंस करने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि जो रिएक्टेंट है एक रिएक्टेंट को अपनी तरफ से ऐड कर देना है और रिएक्शन को जैसे पहले कर रहे थे उसी तरीके से करना है। अब इसमें आपको एक बात बताना भूल गया था मैं अभी बता देता हूँ। ये रिएक्शन हो रही है जो एसिडिक मीडियम में हो रही है फिर से ठीक है। अगली रिएक्शन लेंगे अपन न्यूट्रल मीडियम में। तो देखिए
ऐड वन रिएक्टेंट एंड कंटिन्यू करना है। क्या करना है ऐसी रिएक्शन आ जाए तो ऐड वन एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्टेंट ऐड कर दिया और फिर रिएक्शन कंटिन्यू कर। अब हमारी रिएक्शन है जो ये हो गई है। अब स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। क्या स्टेप नंबर 1? बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस कर दो, एटम बैलेंस करेंगे। क्लोरीन का इधर 2 है और सामने की तरफ इसमें देखे तो 1 है तो इसको 2 कर देंगे। इसमें देखिए क्लोरीन का 2, क्लोरीन का इधर भी 2 कर देते हैं। एटम बैलेंस स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2 क्या रहता है? फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की ये यहाँ पे क्लोरीन Cl2 0 में है, Cl2 0 में है, क्लोरीन -1 में आ गया और ये भी अपन ने निकालता +5 में। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? देखिए ये 0 से -1 जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और 0 से +5 में जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 इनको इक्वेट करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर। अब बैलेंसिंग फैक्टर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्लोरीन इसके लिए निकाल देते हैं। ये क्यों भूल रहा हूं। अब देखिए बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं किसके लिए? क्लोरीन 0 से -1 के लिए, इसके लिए। तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? फैक्टर का फॉर्मूला A x माइनस y। A कितना है? नंबर ऑफ एटम 2, x 0 में है, माइनस y, y कितने में जा रहा है? -1 में जा रहा है। फैक्टर आ गया 2। इसका फैक्टर निकाल देते हैं जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले का फैक्टर निकाल देते हैं। ये तो हो गया रिडक्शन का फैक्टर निकाल देते हैं। ऑक्सीडेशन का फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम 2, उधर की साइड 0 -5, मोड में है 10 आ गया। इतनी मैथ तो सबको आती है। अब देखिए इनको इक्वेट कैसे करेंगे? वही पुराना फंडा। ये 10 है, इधर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाई 5 किसको करेंगे? रिडक्शन वाले को। रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका फर्स्ट वाले का, यहां से यहां तक। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो तो 5Cl2, और इसको भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 2 × 5 10 हो जाएगा। तो सीधा मैं 10 लिख देता हूं। ठीक है, सॉरी वो तो 2 ही रहेगा ना, इसको करना था अपने को। आ जाओ, ये 10Cl-। ठीक है, अब क्या करना अगला स्टेप? इसको मैं एक अलग तरीके से लिख सकता हूं क्या? 5Cl2 + Cl2, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 6Cl2 gives 10Cl- plus 2ClO3 नेगेटिव। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3Cl2, 5Cl नेगेटिव और ClO3। तो इसी को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखूंगा मैं? क्लोरीन के आगे 3, 5 और 1, तो 3Cl2, 5Cl और ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ H+ आयंस। अब चार्ज बैलेंस करो। इधर कितना चार्ज है? 0। इधर कितना चार्ज है? -5 और इधर -1। तो टोटल कितना है? -6 इधर आ रहा है, -6 आ रहा है।
तो -6 को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, H प्लस की हेल्प से कर देंगे बैलेंस। तो H प्लस की हेल्प से कैसे बैलेंस करेंगे, 6H प्लस ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, प्लस 6H प्लस। अब देखो इधर का -6 +6 बराबर हो गया, ये हो गया अपना चार्ज बैलेंस। फाइनल स्टेप क्या रहता है, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ H2O। तो बैलेंस कर देते हैं, आइए देखिए, सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं, 3Cl2 5Cl और प्लस 6H प्लस। अब हाइड्रोजन के इधर 6 है, इधर मैं अगर 3H2O कर देता हूं प्लस 3H2O, ये थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, देख लेना। तो 3H2, अब देखिए ये रिएक्शन अपनी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। कैसे, देखो क्लोरीन का कितना हो गया, 3 × 2 6, 5 और 1 6। हाइड्रोजन का देखिए 3 × 2 6 6। ऑक्सीजन का देख लीजिए 3 और इधर 3। तो ये रिएक्शन है अपनी बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब फाइनल एग्जांपल लेते हैं, इसको अपन ने लिया है न्यूट्रल मीडियम में। अब ये भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, तो वही पुराना स्टेप फॉलो करना है, ऐड वन रिएक्टेंट एंड कंटिन्यू, ऐड वन रिएक्टेंट एंड कंटिन्यू। ठीक है, दूसरा क्या करना है अपने को, एटम बैलेंस करने। एटम कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 4 हो रहे हैं, इधर भी 4 कर दो, और इधर भी 4 है तो इधर भी 4 कर दो, एटम बैलेंस हो गया। अब दूसरा क्या स्टेप रहेगा, अगला स्टेप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करना। तो आइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले एटम लिख देता हूं, आइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करते हैं। यहाँ पे कितने में, 0 में, 0 में। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, +3, सामने -3 हो जाएगा। कैसे हुआ, x + 3 = 0, x = -3। वहीं अगर इसका निकाला जाए, हाइड्रोजन का कितना है, +3 + x -6 = 0, x बराबर +3। तो ये इसका क्या हो रहा है, +3। अब देखिए, इससे पहले अपन देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इसका तो रिडक्शन हो रहा है, देन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका रिडक्शन हो रहा है। यहां तक पहुंच गए अपन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड कर दिया। अब इनको इक्वेट कर दो विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर की हेल्प से आइए इनको करते हैं, इक्वेट करते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर निकालना आपको आता है, बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर वही फॉर्मूला, F = mod A x - y। A कितना है, 4। पहले रिडक्शन वाले के लिए निकाल रहा हूं मैं, F रिडक्शन एटम नंबर 4, x यहाँ पे 0 में है, y कितने में जा रहा है, -3 में। तो ये +3 हो गया, माइनस और माइनस, 4 × 3 12 आ गया। अब ऑक्सीडेशन वाले का निकाल देते हैं, नंबर ऑफ एटम इधर भी 4 है, तो ले दो 4, ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 है, फिर से 0 लिख दो, माइनस इधर कितने में, +3 जा रहा है, तो 3, सब कुछ मोड में है, तो 4 × 3 ये भी 12 आ गया। ऊपर भी 12 नीचे भी 12, यानी कि कोई अपने को इक्वेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वेट है। तो रिएक्शन को एज इट इज लिख सकता हूं मैं। अब इसको मैंने क्या किया, P4 और P4 2P4 कर दो, 4PH3 और 4H3PO3। अब इसको पुरानी रिएक्शन की तरह अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा P4 2PH3 और 2H3PO3, है ना, ऐसा ही होगा। तो मैं इनको ऐसा ही लिख देता हूं, कैसे,
2p4 2pH3 2H3PO3। अब देखिए जैसे अपनी रिएक्शन दी गई थी वैसी की वैसी रिएक्शन आ गई, और ऐसा पिछले में भी हुआ था। अब फाइनल स्टेप क्या बचेगा अपना कि यहाँ पे अपने को चार्ज बैलेंस तो करना नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ H2O। अब देख लेते हैं 2p4 कहाँ, सिर्फ p4 ही आएगा ना। टू से तो डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 2pH3 और 2H3PO3। अब कर दो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस कर दो विद द हेल्प ऑफ H2O। हाइड्रोजन के इधर कितना होता है 2 into 3 6 हाइड्रोजन, इधर देखिए 2 into 3 6 हाइड्रोजन और 2 into 3 6 ऑक्सीजन, यानी कि 12 तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहे हैं 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो इधर में यदि 6H2O ऐड कर दूं तो 6 into 2 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 6 और 6 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन के 6, फास्फोरस के 4 इधर आ रहे हैं तो 2 इधर और 2 इधर 4 हो गए। ऐसे अपन कोई भी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। होपफुली आपने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया होगा और इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे किसी और नए लेक्चर में, तब तक के लिए बने खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ढेर सारा ज्ञान लेते रहिए। थैंक यू सो मच।